आज हम दोस्तों चंद्रभान सिंह जी के घर पर आए हैं और ये हैं चंद्रभान सिंह जी। ग्राम सुतारखेड़ा है देवास ज़िले में। और इनके यहाँ पर काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे कि काफ़ी नई नई किस्में लगाते हैं। ये लगभग 15-20 सालों से नई नई किस्मों को लगाने का इनका अनुभव है और हमने इनको 1-2 वीडियो भी देखे इनके। तो उसके बाद हमें लगा कि इनसे जाकर एक बार मिलना चाहिए और इनकी फसल एक बार देखना चाहिए और उसके अनुभव इनसे हमको साझा करना चाहिए। इसीलिए हम आज इनके घर पर आए हैं और अभी हम आपको ले चलेंगे सीधे सोयाबीन के खेत में। IIS ने एक वैरायटी विकसित की है NRC 142 जो कि पुनीत ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंड लाइकोक्सिडिनास 2 नामक केमिकल द्रव्यों से मुक्त है। और संभवतः मुझे लगभग 16 वर्ष हो गए खेती के फील्ड में आए हुए, फार्मिंग फील्ड में और फार्मर प्रैक्टिस करते हुए। मेरा अनुभव जो शेयर कर रहा हूँ, इससे अच्छी वैरायटी शायद कोई हो पाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपन चलें और उसका अपन वही करें। किसान साथियों, अभी हम इस प्लाट में जहाँ खड़े हैं, ये वैरायटी है NRC S 142। इस वैरायटी को इसी साल रिलीज़ किया गया है और साहित्य में NRCS के लिटरेचर में जो विशेषताएं इसकी बताई गई है वो हम चाहेंगे कि आज हम इस खेत में जाकर स्वयं देखें और जिन किसान भाई ने हमारे चंद्रभान सिंह जी ने ये लगाई है वैरायटी, उनके अनुभव साझा करें। और इनको पिछले 20 साल से सोयाबीन की नई नई किस्में लगाने का अनुभव भी है, तो इसके बारे में वो हमें ज़्यादा बताएंगे भी सही। इसके अलावा हम आपकी सीधे सोयाबीन के पौधे से आपकी बात करवाएंगे। आप स्वयं उनसे बात करके देख सकते हैं कि इसमें क्या विशेषता है, क्या नहीं है, क्या कमी है। सारी बातें आपको डायरेक्ट हम पौधे से बात करवा के ही आपको दिखाएंगे।
रहे हैं और फलियां कितनी बड़ी हो गई है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं इसको लाइव। इसके अलावा हम अब जानते हैं कि चंद्रभान सिंह जी ने इसको लगाया है, तो इनके इसके बारे में क्या विचार हैं और इन्होंने क्यों लगाई ये वैरायटी, इसमें इनको क्या विशेषताएं दिख रही है। हाँ चंद्रभान सिंह जी बताइए, अब आपने ये कब लगाई थी, एक तो बोनी कब किया था आपने इसका? सबसे पहले तो ये कि ये 5 जुलाई की बोनी है। 5 जुलाई जी। हाँ। और आज कितने दिन की हो गई है? ये 72 दिन की। 72 दिन की जी। हाँ। हाँ, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 3.5 kg सीड था। हाँ। नेट। हाँ। और ये 12,500 स्क्वायर फीट एरिया है। अच्छा अच्छा। इसको हमने काफ़ी केयरफुली तरीके से भाई साहब ने और मैंने केयरफुल तरीके से इसको सीडलिंग किया। रोड टू रोड डिस्टेंस इसका 14 इंच है। और प्लांट टू प्लांट इसका ये मान के चलिए आप 3 से 4 इंच पे पर प्लांट पॉपुलेशन है इसका। अच्छा। इसके बारे में हमने सुना था कि ये पुनिस ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंड लाइपोप्रोक्सिनेज 2 फ्री केमिकल फ्री है। NRCS ने बताया था कि ये एक ऐसी वैरायटी हम जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट किए उन्होंने, कि जो जैसे भविष्य में पहले उन्होंने NRC 121 बनाया था जो दूध और मावे और इस खाद्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, जिसकी सफलतम खेती हमारे मेहरबान सिंह जी कर रहे हैं। उसके बाद में डॉक्टर विनीत ने बताया कि ये खाद्य पदार्थों में उपयुक्त होने वाली वैरायटी है, तो हमने सोचा क्यों ना सोयाबीन का कमर्शियलाइजेशन होगा और किसान को एक अतिरिक्त आय, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों में इसका उपयोग होगा, तो किसान से बड़ी कंपनियां स्वतः खरीदेंगी और उसका कहीं भी आर्थिक लाभ जो होगा वो किसानों को होगा, डबल हो जाएगा। यानी कि उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा और इसको खाने में डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा, सोयाबीन को भी यूज किया जा सकता है, उसका दूध या पनीर बनाकर डायरेक्ट इसका उपयोग किया जा सकता है। आटे में जब आपके घर आटा पिसवाना होता है उसमें आप इसको डायरेक्ट बिना सेके मिला सकते हैं। अच्छा अच्छा। पहले वाली सोयाबीन को अपने को सेकना पड़ता था, उसमें जहरीला तत्व होता था, वो इसमें नहीं है। अच्छा अच्छा। और खाने में बहुत उपयुक्त है वैरायटी। उसके बाद में जब मैंने जनरल फार्मर प्रैक्टिस है, इसमें कोई विशेष मैंने ऐसा नहीं है कि नई वैरायटी है, कम बीज है तो इसकी बहुत ज्यादा हमने कोई इसमें विशेष नहीं किया, लेकिन जब मैंने इसको देखा, इसके गुण धर्म देखे, इतनी लेट होने के बावजूद इसका परफॉर्म इतना बढ़िया है कि जो सोयाबीन पे खतरे के बादल मंडरा रहे थे वो छट चुके हैं। अच्छा अच्छा। इसको देख के इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर बात करें तो मोजेक के प्रति पूर्ण सहनशील है, वहाँ फंगल डिसीज के अगेंस्ट टॉलरेंस है। अच्छा। और कीट प्रतिरोधी किस्म है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मैंने बहुत प्रयास किया सोयाबीनों में और काफ़ी वैरायटियाँ अभी आपने देखी भी हैं, उनमें सबसे बढ़िया इसकी विशेषता है कि मैक्सिमम जो पॉट्स हैं वो 3 सीडेड पॉट्स हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। और इसमें एक चीज़ ये है कि स्टेम इसका काफ़ी मजबूत है, आड़ा गिरने की संभावना नहीं है। दूसरी चीज इसमें एक ये है कि इसके जो इंटरनोट्स हैं वो बहुत पास हैं। अच्छा। इंटरनोट्स पास होने के पास में इसमें जो पॉट्स ऑफ नंबर्स हैं वो भी ज्यादा हैं। तो अपेक्षाकृत मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जैसे संस्थान इसका 2.5 टन प्रति हेक्टेयर का प्रोडक्टिविटी बता रहा है, लेकिन हमारे अनुमान से 3 टन को टच करेगा। अच्छा, 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हाँ, मतलब अपन बीघा में अगर जोड़े इसको, अपने इधर 100 कड़ी के जो बीघा है वो, तो करीब 7.5 क्विंटल 7.5 क्विंटल बीघा तक जा सकता है। एंड लो सीड रेट। हाँ। अच्छा अच्छा। कितना सीड रेट माने अपन? इसका सीड रेट हम बड़े बीघे में 100 कड़ी के जो 27,500 स्क्वायर फीट है, उसमें 15 किलो केजी सीड जो है वो पर्याप्त रहेगा जी। अच्छा। लाइन से लाइन कितना रखा है आपने इसका? आपकी बार हमने 14 इंच रखा है, अगले वर्ष हम इसको 18 इंच पे ले जाएंगे। उसमें ज्यादा इसमें संभावनाएं दिखती है, ज्यादा संभावना रहेगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, डॉक्टर विनीत कुमार जी ने इस वैरायटी को डेवलप किया है, उनके बारे में उनका क्या कहना है? इस वैरायटी के बारे में आपको कुछ बताया उन्होंने? डॉक्टर विनीत कुमार जी ने इसके बारे में ये बताया कि आप इसको लगाएंगे जब ये इसका थोड़ा प्रचार होगा और जब कंपनियों को या फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स को पता चलेगा तो किसानों को जो समर्थन मूल्य पे आज बेचने में परेशानी हो रही है, उससे 500-700 रुपए किसानों को एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। घर से माल उठेगा। किसान के लिए घर से माल उठना मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। इतनी डिमांड बढ़ जाएगी। और उसकी जो आर्थिक कैपेसिटी है वो मजबूत होगी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनका सपना है कि किसान सशक्त बने, हो सकता है उस दिशा में एक प्रयास ये सिद्ध हो, कारगर सिद्ध प्रयास होगा। तो किसान भाई, हम भी देख रहे हैं कि वास्तव में ये NRC 142 जो किस्म है वास्तव में दमदार है, और अभी तक जितनी भी प्रचलित किस्में थी या है अभी भी जो प्रचलित चल रही है, उनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। इसकी
ग्रोथ और ब्रांचिंग और हाइट और जर्मिनेशन परसेंटेज इसका देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि सारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये किस्म पूर्ण रूप से सफल रहेगी। और अभी एक जो निराशा छाई हुई थी 95-60 फेल होने के कारण पूरे मध्य प्रदेश में, वो निराशा को ये दूर करने वाली किस्म है। और इसका समय भी एक ऐसा है, न जल्दी ज़्यादा आने वाली है न ज़्यादा देर से आने वाली है, मध्यम पीरियड की है ये किस्म। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपने उसमें खरी उतरेगी। ये 10 सेंटर्स पे पिछले 3 वर्षों का अनुभव मैक्सिमम 95 दिन रहा है। 95 दिन में ये फसल पककर तैयार हो जाएगी। और इसने एक सूखे का दौर भी सहन किया, लेकिन इसने कहीं इफेक्ट दिखाया नहीं। जो प्रारंभिक सूखा था वो भी सहन किया है। और ये जो जमीन है ये वाटर लॉगिंग वाली जमीन थी। तो उसमें भी इसके रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा। सूखा कितने पीरियड का रहा था? लगभग 2 वीक का रहा। 2 वीक का मतलब 15 दिन का? 15 दिन का रहा। उसके पहले अच्छी बारिश हो चुकी थी ना? उसके पहले अच्छी बारिश। उसमें भी इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब देख पा रहे हैं कि बहुत लो सीड रेट में एक समस्या रह जाती थी। किसान के मन में भ्रम रहता था कि अगर मेरी सीड रेट कम रखूंगा तो मेरी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उस विषय में आप अगर देखें तो ये निश्चिंतता होने वाला विषय है कि आप इतनी वेजिटेटिव ग्रोथ लो सीड रेट में ले पा रहे हैं। हाँ, आप सीड रेट देख लीजिए किसान भाइयों कि इसमें कितनी दूर दूर पौधे लगे हुए हैं। इसके बाद भी इसकी हाइट ये यहाँ तक जारी है। यानी अगर इसको नाप के देखें तो आप इनके चंद्रभान सिंह जी की कमर से भी ऊपर जा रही है हाइट। और उसके बावजूद इसमें आड़ी गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है इसकी, क्योंकि इसका तना बहुत मोटा है। इसके स्टेम पे ब्राउन कलर का प्यूबिसेंस होता है। ये इसकी मुख्य पहचान है। 3 दाने की फलियां हैं, मध्यम रुएदार फलियां हैं। और किसी पौधे में 5 दाने की भी फलियां देखी गई हैं। अच्छा जी। चलिए, बहुत जी। आप हमको इसकी शुरू से आखिरी तक की स्टोरी बताइए कि आपने शुरू से बीज बोने से लगा के आज तक इसमें क्या क्या प्रक्रिया की है, क्या दवाई डाली है, क्या नींदानाशक डाला है या नहीं डाला है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए सर, सबसे पहले शुरुआत होती है बीज के बोने से। तो सीड ट्रीटमेंट हमने थायोफेनेट मिथाइल जो जेलोरा के नाम से आता है उससे किया। अच्छा। बीज उपचार के पश्चात इसको बो दिया गया। बोने के 22वें दिन इसमें हमने थायोमेथोक्सम और थायोफेनेट मिथाइल और प्रोफेनोफॉस इसका फर्स्ट स्प्रे हमने 22 दिन पे इसके लोअर स्टेम पे किया। अच्छा। जो हमारा ये लोअर स्टेम होता है, ये वाला स्टेम होता है, ये वाला, इस स्टेम को हमने भिगाते हुए अच्छा और स्प्रे किया है। मतलब आपने बीच में नोजल चलाया है? बीच में नोजल चलवा के, जब पौधा छोटा रहता, 22 दिन का पौधा काफी छोटा होता है, पावर पंप से लगभग हमने जो स्प्रेयर था उसको बोला कि भैया इसको जो पूरा नीचे वाला पोर्शन है इसको स्प्रेड करवाना, जमीन तक जाना चाहिए। लास्ट ईयर राइजोक्टोनिया सलोनी और एरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ था, तो वो भय था। माननीय विनीत जी सर ने हमको बताया था कि ये स्टेम अगर हम गीला कर देते हैं तो इस तरह की बीमारियों से बचने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो हमने उनके निर्देशों का पालन किया, IISR की एडवाइजरी का पालन किया। उसके बाद में हमने इसमें 35 दिन के लगभग में, 35 से 40 दिन की अवस्था के लगभग में आपका क्लोरेंट्रनफ्लोर, जिसको हम कोराजन बोलते हैं, और आपका प्रायोक्सर और लैम्ब्डा साइलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम, इसका ट्रीटमेंट स्प्रे करवाया 35-40 दिन पे। सभी साथ ये उसी एक ही बार में? एक ही बार में। अच्छा। फंगी FIR मेथड से फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड अच्छा, इनका स्प्रे करवाया गया। उसके बाद में तीसरा डोज हमने जो है साधारण क्लोरोफास 50 EC का जो होता है उसका किया है। अच्छा। उसके बाद में हमने एक्स्ट्रा खर्च इसमें ना कोई किसी तरह के, जैसे संस्थान मना करते हैं कि किसी तरह का टॉनिक या उस पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अनावश्यक खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो हमने किसी तरह का कोई खर्च नहीं किया। अच्छा जी, क्योंकि किसान एक विज्ञापन की दौड़ में अंधाधुंध जो खर्च कर रहा है वो भी हमारी आय के स्रोत में कमी होने का एक मुख्य कारण है। और उसकी जरूरत ही नहीं है। सोयाबीन तो ऑलरेडी अपना नाइट्रोजन खुद बनाता है और इसमें पोषक तत्व जमीन के जो रहते हैं उसी में से अपनी पूर्ति कर लेता है। तो अलग से टॉनिक वगैरह देने से कोई मतलब नहीं। वो चीजें, और दूसरी क्या, कीटनाशक का भी चयन सही होना। हाँ, कीटनाशक का चयन भी सही होना चाहिए। सही बात है। तो 3 बार फंगीसाइड हो चुके हैं और 2 बार इंसेक्टिसाइड, 3 बार इंसेक्टिसाइड हो चुके हैं। घास मारने के लिए कोई दवाई आपने डाली? इसमें कुछ नहीं डाला। इसमें कुछ नहीं डाला। निंदाई करें। अच्छा। चलिए, बढ़िया हुआ।
क्योंकि जब समय था घास को बढ़ने का उस टाइम पे डॉट स्पेल था, सूखे का माहौल था, तो वो सहन कर नहीं पाता, तो हमने फिर उसको उचित नहीं समझा। अच्छा, हाँ, नहीं तो वो अच्छा भी किया आपने, 2 बार तो बढ़िया ही दूर से निदाई जरूर कराई। अच्छा, चलिए ठीक है। और आपको ये इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो हमारे मन में संशय था कि लो सीड रेट में वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मैं कहता हूँ कि इसका जितना लो सीड रेट होगा उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी और मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैं जहाँ तक मैं इतने एक्साइटेड हूँ इस वेरायटी के प्रति कि मैंने अपने जीवन में इससे अच्छी वेरायटी अभी तक देखी नहीं। मतलब इसका पौधा अगर मिर्ची की तरह दूर दूर लगाया जाए, मिर्ची या कपास की तरह, ड्रिप पे भी अगर आप लेते हैं, 24 इंच पे भी लेते हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। हमको इस मिर्ची की तरह इसको दूर दूर भी लगा सकते हैं और उतने जितना मिर्ची का पौधा फैलता है उतना ही पौधा ये फैल भी जाएगा। अभी इसमें फ्लावरिंग भी चल रही है, पॉट्स भी बन रहे हैं, फलियां भी बन रही हैं, दाना भी बन गया, दाना भी बन रहा है और इसकी निरंतर इसका जो विकास है, निरंतर विकास चल रहा है। ये देखिए, ये फूल भी आ रहे हैं, ये फूल भी आ रहे हैं, हाँ, ये फूल भी है और ये और फल भी बन रहा है, और नीचे मैच्योर्ड भी हो रहा है, मतलब तीनों काम एक साथ में चल रहे हैं, इसमें सभी चल रहा है, तीनों काम एक साथ में चल रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश सोयाबीन दिख रही है हमें। इसमें हमें कोई रोग कीट कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये पूरी तरह से रोग और कीटों के प्रति पूरी तरह से रेजिस्टेंट वैरायटी, प्रतिरोधी वैरायटी है। इसके लिए डॉक्टर विनीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद और एनआरसीएस के समस्त स्टाफ का कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद, आभार। क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसा कहा जाता था कि एनआरसीएस फेल हो रहा है। देखिए, मैं उनके स्पष्ट राय दूं, लेकिन वो जो अभी हमारी टीम बनी है, जो हमारे संस्थान की टीम है, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। 138 इसका बहुत अच्छा एक वैरायटी में बहुत अच्छा ऑप्शन है। 130 बहुत अच्छी है, वो अच्छी है जी। उसमें कुछ समस्या पत्ते के संकुचन की थी, लेकिन वो जब डॉक्टर संजय गुप्ता से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि वो उसका नैसर्गिक गुण है। अच्छा, उसका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, और बहुत अच्छा उत्पादन। और सबसे बड़ी बात है कि 85 दिन में मैच्योर्ड होने वाली किस्म है। अच्छा, 138। 138 उसके बारे में भी किसान भाइयों, अभी हम इनके प्लाट पे जाकर उसका आपको जैसा इस 142 का जैसा आपको दिखाया हमने लाइव, वैसा का वैसा ही हम 138 का भी आपको दिखाएंगे, जिससे आप स्वयं देख सकते हैं, पौधों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि किसमें कितना दम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5-7 वर्षों से जो नई नई किस्में आ रही है, उसमें 2029 भी आई थी जेएस की, 2069 भी आई थी, 2098 भी आई थी, 21-017 भी आई थी, अपना आरबीएस की जो 2018, आरबीएस 2024, ये जो वेराइटियाँ मैं पिछले 5-7 सालों से लगा रहा हूँ, उन सब वेराइटियों से अगर कंपेरिजन किया जाए तो एनआरसी की जो 142 है, ये सबसे आगे निकल रही है। अच्छा, सबसे आगे निकल रही है। अच्छा। और जो किसान की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि मध्यम अवधि में पकने वाली सोयाबीन चाहिए, तो ये विकल्प भी हमको बहुत अच्छा मिल गया। दूसरी चीज ये कि ये जो वेराइटी है, इसमें प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, गंध मुक्त है ये, तो मंडियों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसानों को। बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों के पास से ये वैरायटी लेके जाएगी। तो आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत ही सही वैरायटी है। और मैं किसान होने के नाते सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस वैरायटी को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और आर्थिक स्थिति अपनी सुदृढ़ करें। ठीक, धन्यवाद। किसान भाइयों, ये पौधे लाइव दिखाने का हमारा मकसद ये है कि पहले अभी कुछ पिछले सालों में लोग या किसान कहें या उनको बीज माफिया कहें, वो पौधे के कंप्यूटराइज्ड फ़ोटो दिखा कर कुछ जो वैरायटियाँ अच्छी नहीं थी उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया और उनको भी बेचना चाहा। तो हमारा मकसद इन आपको लाइव दिखाने का यही है कि आप स्वयं देख सकते हैं उसको, और किसी सिंगल पौधे को नहीं देखें। सिंगल पौधे में तो वैसे भी ज़्यादा फलियाँ दिखती ही है। आप यहाँ पर हमारे इसमें लाइन में लगी हुई है, उसको हम दिखा रहे हैं आपको। आप इससे अंदाज स्वयं लगा सकते हैं कि इसमें हमने कोई कंप्यूटराइजेशन नहीं किया है, कोई बना बनाया फोटोग्राफ नहीं डाला हुआ है। हमारा मकसद यही है दिखाने का आपको, कि आपको स्वयं दिख जाएगा सामने सही जानकारी के साथ। हाँ, जैसा कि अभी आपने देखा कि पहले हम मेरे गांव आगरोथ में थे, वहाँ पर हमने सबसे पहले एनआरसी 142 का प्लाट देखा, और उसके बाद हम यहाँ पर सुतारखेड़ा में आए हैं। यहाँ पर 3-4 वैरायटियों के अपने प्रदर्शन प्लाट लगा रखे हैं और 2-3 वैरायटियाँ बड़े स्केल पे लगा रखी है, जिसके बारे में हम आपको भाई साहब चंदेल साहब के साथ पूरी डिटेल से दिखाएंगे। क्योंकि आप जो हैं सोयाबीन के विश्व पितामह कहे जाते हैं,
और आपके मार्गदर्शन से, आपके आदर्शों पे चलकर ही हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आपके सामने जो फसल दिख रही है वो आपके मार्गदर्शन से, आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से आपके समक्ष हम दिखाने जा रहे हैं।